नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एक ऐसी साधना से रूबरू करवाना चाहता हूं जो एक दिन की साधना है। और यदि आपकी किस्मत तेज रही तो एक दिन में आप वो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं कि संसार में कोई भी काम करवा सकते हैं। आप किसी का भी भला कर सकते हैं, किसी का भी बुरा कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। भला करने की इच्छा हो तो भला कीजिए, बुरा करने की इच्छा हो तो बुरा कीजिए, लेकिन भला करेंगे तो परिणाम भले होंगे, बुरा करेंगे तो परिणाम बुरे होंगे। ये नियम है, प्रकृति का शाश्वत नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए जब शक्ति आपके पास आ ही जाए तो आप भलाई कीजिएगा, बुरा करने की कल्पना मत कीजिएगा, क्योंकि बुरा करते ही फिर शक्ति आपको पकड़ लेगी। फिर शक्ति आपको कभी नहीं छोड़ेगी और फिर शक्ति का और आपका संबंध ऐसा बन जाएगा कि मरणोपरांत आपको गति नहीं होगी, ले जाएगी अपने साथ। ये तो अलग बातें हैं, फिर भी कहना एक दायित्व तो बनता है। जब एक गुरु को सिखाता है तो गुरु का दायित्व तो बनता है कि छोटी से छोटी चीज़ भी अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को, अपने शिष्यों को सिखा दें, ताकि उनको कोई परेशानी नहीं हो और वो अपना सोच समझ करके, अपना चंद्रमा विचार करके फिर इस साधना को करें। साधना कोई भी हो, अच्छी हो बुरी हो, साधना ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। साधना सिर्फ साधना होती है और वो मनुष्य पर निर्भर करती है कि मनुष्य जो साधक है वो साधक है कैसा। अच्छा है तो अच्छी साधना है, बुरा है तो बुरी साधना है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी साधना बताऊंगा जो एक दिन में सफल हो जाती है और एक दिन में सफल करके उसे आप बहुत कुछ कर सकते हो। कहने को तो ये एक अप्सरा की साधना है, लेकिन ऐसी कोई अप्सरा नहीं है। काम सुंदरी अप्सरा की साधना, काम सुंदरी अप्सरा नहीं है। ये सच पूछो तो कुछ ऐसी चुड़ैलें हैं जो इतने ज़्यादा खूबसूरत है कि एक बार तो उनके सामने अप्सरा भी आ जाए तो फीकी लगती है, एक बार तो उनके सामने परी आ जाए तो भी फीकी लगती है। परी मतलब हूर। जो परियां जितनी भी है ना, परियां का नाम बोला जाता है। लगभग परियां चुड़ैलें ही होती है, वो अपने अपने नक्षत्र की अलग अलग चुड़ैलें होती है। फिर उनकी साधना होती है। वो चुड़ैल को वो उस साइड में हो सकता है कि नाम नहीं जानते हो, वो चुड़ैल को ही परी कहते हैं। मेरा कितनी परियों के साथ आना जाना संबंध है, मुझे पता है कि ये जो परियां होती है चुड़ैलें होती है और कुछ नहीं होती। कितने ही साधकों को मैं ऐसा को जानता हूँ जिन्होंने परियों को सिद्ध किया और बाद में पता चला कि ये जो परी है एक्चुअल में चुड़ैल है। तो ओरिजिनल में, असलियत में जो हूर होती है ना, हूर जिसे कहते हैं हूर, हूर, वो जो हूर होती है वो अप्सरा होती है। अप्सरा को हूर कहते हैं और चुड़ैलों को परियां कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि अब वो नामों में ऐसा असमंजस बैठ जाता है कि पता ही नहीं चलता कि हम अप्सरा की साधना कर रहे हैं कि चुड़ैल की कर रहे हैं कि परी की कर रहे हैं कि किसकी कर रहे हैं। तो आज जिसकी साधना आप कर रहे हैं वो एक्चुअल में एक चुड़ैल है और एक ही दिन में काम सुंदरी अप्सरा के नाम से प्रसिद्ध है। एक दिन में सिद्ध हो जाती है, एक दिन में। और सिद्ध होने के बाद में फिर बल्ले बल्ले है, साधक के साथ जब इसकी मर्जी होगी तब साधक के साथ संभोग करेगी। साधक एक बार इसके साथ संभोग कर लेता है, फिर इस संसार में उसे किसी भी लड़की के, वो कहते हैं ना, लड़कियों की तरफ से मन उच्चाट हो गया, अपने आप हो जाता है। विश्व की इतनी सुंदर लड़की उसके साथ संभोग कर रही है तो क्यों बिना मतलब क्यों गली मोहल्ले की दूसरी लड़कियों को देखेगा, क्या लेना देना है उसका। तो साधना में जब वो प्रत्यक्ष खड़ी होती है तो सबसे पहला काम यही करती है कि वचन लेने से के तुरंत बाद उसके साथ संभोग करना पड़ता है। संभोग से वो आपकी हो जाती है, आपकी दिलरुबा हो जाती है, आपकी जानसीन हो जाती है, सब कुछ हो जाती है और फिर आप पर सब कुछ लुटा सकती है, नचावर कर सकती है। ये साधना होगी कैसे, बता देता हूँ ये साधना कैसे होगी। दोस्तों, किसी भी पूर्णिमा की रात्रि में क्या होता है, सब कुछ चमचमाता रहता है एकदम। चांद की मधुर मधुर ध्वनि, धवल रोशनी इस धरती पर बिखरती रहती है। उस धवल रोशनी में आपको एक अधवल काम करना है। क्या करना है? खंडहर की तलाश करके रखना है। कोई पुराना प्राचीन खंडहर हो, कोई राजाओं महाराजाओं का महल वहल टूटा हुआ हो, रानियों का कोई हरम हो जो टूटा हुआ हो, ऐसा कोई
वीराना खंडर आपको मिल जाए तो उस खंडर में जाकर के पहले थोड़ी साफ़ सफाई करके, पूरे खंडर की नहीं, जहाँ आप बैठोगे वहाँ साफ़ सफाई करनी, और एक आध बॉडीगार्ड अपने साथ में रखना। एक आध बॉडीगार्ड अपने साथ में इसलिए रखना कि हो सकता है कि वो खंडर का मामला है भाई, पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, कोई जंगली जानवर भी आ सकता है, कोई सांप बिच्छू भी आ सकते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करता रहेगा। बाकी सख्ती से तो प्रोटेक्ट करने की तो आपको खुद ही आवश्यकता पड़ेगी। सुरक्षा घेरा मजबूती से लगा के बैठना पड़ेगा, और देह रक्षा मंत्र भी मजबूती से लगा के बैठना पड़ेगा। जब वो कहे कि देह रक्षा मंत्र अब हटाओ कि मैं तुम्हारी देह से चिपकना चाहती हूँ, तब उस देह रक्षा मंत्र को आपको हटाना पड़ेगा वचन लेने के बाद में। जब तक वचन नहीं लिए तब तक आपको देह रक्षा मंत्र आपको लगा के ही रखना पड़ेगा। तो कोई भी पूर्णिमा की रात हो, उस पूर्णिमा की रात में आकाश में चंद्रमा आपको साफ साफ दिखाई देता रहना चाहिए, या आकाश आपको साफ साफ दिखाई देता रहना चाहिए। ऐसे स्थान पर टूटे हुए खंडहर में आप बैठ करके साधना करेंगे। उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रखेंगे। आपके शरीर पर पीले वस्त्र रहेंगे और पीला ही आपका आसन रहेगा। इस बात का खास ख्याल रखें। आपको क्या करना है, कोई साधना नहीं करनी है। एक हवन कुंड जो त्रिकोण में बनता है, 3 कोणे का हवन कुंड, चाहे तो आप वहीं बना लीजिए, नहीं तो बाजार में मिलता है रेडीमेड, वो ले जाइए, नहीं तो ईंट वींट रख करके ऐसा बस 3 कोने का हवन कुंड बना लीजिए। तीसरा जो कोना है वो कॉर्नर आपकी तरफ रहना चाहिए, ध्यान रखें। और वहाँ कह दीजिए कि हे काम सुंदरी, मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ, आपको प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ। माँ काली से पहले प्रार्थना करके निकलिएगा घर से, पहले माँ काली की पूजा करके कि मैं काम सुंदरी को प्रकट करना चाहता हूँ और मुझ पर कृपा करें, और मुझे काम सुंदरी का सानिध्य प्राप्त हो, उसका आलिंगन प्राप्त हो, उससे मैं बहुत सारे काम करवा सकूं, उसकी सिद्धि मुझे प्राप्त हो, ऐसी कृपा करें। तो माँ काली को उनका भोग प्रसाद चढ़ा करके, उनकी सेवा करके फिर आप काम सुंदरी को मनाने के लिए निकलिए। आपको क्या करना है, कदम की लकड़ियाँ अपने पास रखनी है। कदम की लकड़ियाँ, कदम नामक पेड़ होता है, भगवान कृष्ण के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। वो जो पेड़ है कदम का पेड़ बोला जाता है। तो कदम का पेड़, आपको उस पेड़ की कुछ लकड़ियाँ सूखी हुई आपको चाहिए। तो कदम के पेड़ की लकड़ियाँ चाहिए। और क्या चाहिए, और चाहिए शहद और असली घी चाहिए, गाय का या भैंस का, किसी का भी असली घी चाहिए। अब इन तीनों को मिला करके आपको 21 बार तो मंत्र पढ़ना है, टोटल 21 बार पढ़ना है, और 21 हवन करना है। 21 हवन का मतलब 21 बार आहुति देनी है। थोड़ी देर में आपको वहाँ बैठना, आराम से विचार कीजिए। अब जो हवन की राख बनेगी, उस राख को आप इकट्ठा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद में, ठंडा होने के बाद में राख को इकट्ठा कर लीजिए। अब उस राख में क्या क्या मिलाना है, कटोरी, मिट्टी का कोई कटोरा ले लीजिए, कांच का कोई कटोरा ले लीजिए बड़ा सा, उसमें आप राख को मिला लीजिए। मिला करके उस राख को, उस राख में आपको क्या मिलाना, राख में सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको अनामिका उंगली होती है ना, भूतों प्रेतों को खून देने के लिए, देवी देवताओं को खून देने के लिए अनामिका उंगली का ही प्रयोग किया जाता है। तो अनामिका उंगली को थोड़ा चीर करके उससे खून निकाल करके उसके खून में 8-10 बूंदें उस राख में आपको मिलानी है। राख में 8-10 बूंदें मिला करके अब उसमें थोड़ा शहद मिलाना है, थोड़ा घी मिलाना है, थोड़ा गुलाब का इत्र मिलाना है और कुमकुम मिलाना है। ये सब मिला करके उसको बढ़िया से एकदम बना करके, और उसकी एक छोटी सी मूर्ति बनानी है, लड़की की आकृति की। आपको मूर्तिकार तो है नहीं जो मूर्ति बना लेंगे, जैसी आपसे बन सके वैसे आप लड़की की आकृति की मूर्ति बनाइए। मूर्ति बना करके उसे ही आप काम सुंदरी मानिए। उसे काम सुंदरी मान करके अब उसे स्थापित करके उसके कान में 3 बार यही मंत्र सुनाइए। 3 बार ये मंत्र सुना करके अब वहाँ कपूर जलाइए। कपूर जलाएंगे तो जलाने के साथ ही मूर्ति में से वो लड़की प्रकट हो जाएगी, वो काम सुंदरी प्रकट हो जाएगी। अब काम सुंदरी प्रकट हो जाएगी तो प्रकट होने के साथ ही आप उन्हें जो भी भेंट देना चाहें वो दीजिए। जिसे शरबत देते हैं, मिठाई देते हैं, ये सब भेंट उनको दीजिए। भेंट उनको देने के बाद में फिर वो कहेगी कि किस लिए बुलाया, तो कहे आपको कहना है कि मुझे संसार में बहुत सारे छोटे मोटे काम करने हैं, तो मुझे आपकी सहायता चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वो कार्य संपूर्ण कर दें, इसलिए मुझे आपकी सिद्धि चाहिए, इसलिए आपको बुलाया। अगर आप राजी हैं तो मुझे 3 वचन दीजिए। तो 3 वचन उनसे ले लेना है अच्छी तरह से। 3 वचन लेने के बाद में फिर वो कहेगी कि मेरा तो एक ही वचन है,
मैं जब चाहूँ आपके साथ संभोग कर सकती हूँ। वो आपको खाने की, पीने की, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देती रहेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अलौकिक है, आपको इस दुनिया में मिलती नहीं है कहीं भी, वो चीज़ें आपको प्राप्त होती रहेगी। तो वो चीज़ें आप खा पी करके, और वो रसायन खा पी करके उसको संतुष्ट करने की पूर्ण क्षमता आप में पैदा हो जाएगी। तो अब क्या है कि वचन आपने ले लिए, आप फंस गए पूरी तरह से। अब आप उसके हो गए, उसके साथ संभोग करके उससे जो चीज़ मांगोगे वो चीज़ आपको प्रस्तुत करेगी। आप चाहोगे किसी शत्रु का खात्मा हो जाए, शत्रु गया काम से। आप चाहोगे धन दौलत ऐश्वर्य मिलेगी, वो भी आपकी स्थिति के अनुसार ला करके आपको पक्का देगी। आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता रहेगी, कोई भी डिमांड पूरी करवानी रहेगी, कोई भी मनोइच्छा पूरी करवानी रहेगी, तो तत्काल वो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान करेगी, और बदले में अगर पति उसके बन गए तो बदले में आपको वापस भी नहीं देना पड़ेगा, और आप दूसरी लड़की से ज़िंदगी में संभोग नहीं कर सकते उससे बिना पूछे। वो कहे कि हाँ कर लो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। आपकी अगर शादीशुदा हो और आपकी पत्नी से भी संभोग करना है तो ये शर्त उसको पहले रखनी पड़ेगी कि देखिए आप इन तारीखों में आप मेरे पास आ सकते हैं, या जब मैं बुलाऊं तब मेरे पास आ सकती हैं, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ भी संभोग करूंगा, उसके साथ भी रहूंगा, तो आपको कोई उसमें ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। तो ये सब शर्तें उससे मनवा लेना अच्छी तरह से। सारी शर्तें तय होने के बाद में ही आप अपनी ज़िंदगी में कदम रखना। और ये जो साधना है ना, इसमें सोच समझ के देखिए, जो भी वचन वाचन होते हैं ना, उसमें बहुत सोच समझ करके, विचार करके अच्छे तरह से, डरने वरने का नहीं। वहाँ जो डर गया वो मर गया, फिर फंस गया भंवर में, वो ब्लैक होल में चला गया। तो बहुत सोच समझ करके आपको वचन आदि करने हैं। वचन आदि करने के बाद में फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर ये एक दिन में आपके सामने नहीं आती है, एक दिन में जैसे कान में मंत्र फूंका और नहीं आई, तो अब इसके सामने बैठ करके आपको जितने ज़्यादा हो सके, जैसे आप 5100 मंत्रों का या 4100 मंत्रों का या 3100 मंत्रों का, जितनी आप हिम्मत हो उतना कृष्ण पक्ष की पहली रात्रि से शुरू करें, और अमावस्या तक इस प्रोग्राम को चलाते रहें। अमावस्या तक इस प्रोग्राम को चलाते रहेंगे तो बीच में कभी भी आ सकती है, इसका कोई वो फिक्स नहीं है कि आज आ जाएगी कि कल आएगी। आप लगातार मंत्र को चलाते रहिए। रात 11 बजे से साधना शुरू कीजिए। जितनी आप साधना कर सकते हैं उतनी साधना आप कीजिए। शक्ति आपको प्राप्त होगी, आएगी, ज़रूर आएगी। तो फिर हजारों कार्य इस संसार में करने के आप योग्य बन जाओगे। लेकिन याद रखना, कार्य आपको वही करना है जो उत्तम हो, बढ़िया हो, अच्छे हो। बुरे काम किसी का नहीं करना है, बुराई किसी के भी नहीं करनी है। आपको सबका भूत भविष्य वर्तमान पता चलेगा, जमीन का गड़ाधन पता चलेगा, जुआ सट्टा लॉटरी पता चलेगा, लेकिन लगाना उतना ही जितना की ज़रूरत हो। बिना ज़रूरत का पैसा किसी से भी अति सर्वत्र बढ़ जाते हैं। बिना ज़रूरत का पैसा या बिना ज़रूरत की कोई भी चीज़ खींचना, प्रकृति से इन जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, ये जो इन शक्तियों से बिना ज़रूरत का पैसा वसूल करना, खींचना मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। आपको जितनी ज़रूरत हो उतना ही लीजिएगा, आपका काम चल जाए, बस ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो मंत्र है, इसका मंत्र गुरु से दीक्षित होकर लीजिएगा। ऐसे किसी काम का नहीं है, उल्टा नुकसान होने की संभावना रहती है। बताना मेरा काम, आगे आप जाने आपका काम जाए। इस मंत्र को जाप करके, सिद्ध करके आप काम सुंदरी को प्रकट कर सकते हैं और उससे कामनाएं पूर्ण करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।